हो गई ना आए कि दलित को मंदिर में आने का हक है, लेकिन दलित को भगवान को छूने का हक नहीं है। अगर दलित आ जाए मंदिर में तो फिर उसके जाने के बाद उसको मंदिर को धो दिया जाए। हाँ, धो के मतलब यही बात हो गई ना कि हम वाहवाही करने के लिए दलित को मंदिर में बुला रहे हैं, लेकिन अगर वही दलित मंदिर के भगवान को छू लेता है तो वो अछूत हो जाता है। उसके जाने के बाद हम मंदिर को धो के अच्छे से उसको रखें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम राम को नहीं मानते या हम अपने धर्म को नहीं मानते, हम भी सबको मानते हैं। राम किसी भाजपा या किसी पार्टी विशेष की नहीं ना है कि मोदी जी इतना कुछ किए हैं। हाँ। 9 साल में बहुत कुछ कर दिए हैं। वो उद्घाटन करेंगे, इसमें गलत क्या है? बहुत चीज किए हैं, देश सच में बदल रहा है। हमारा देश बहुत महंगाई के ऊंचाइयों पर गिरा हुआ, जीडीपी गिर रहा है, आपकी तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कह रहे मोदी जी कुछ नहीं किए हैं? मतलब लोग पागल है जो बोल रहे हैं हर हर मोदी घर घर मोदी। वो लोग अंधभक्ति में विश्वास किए हुए। आप यहाँ नाम क्या है भैया? मेरा प्रशांत राज नाम है। प्रशांत राज नाम है। आप अंधभक्त नहीं है? नहीं, हम पढ़े लिखने वाले स्टूडेंट है, पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। पढ़े लिखे हैं कि जो हर हर मोदी घर घर मोदी करते हैं वो अंधभक्त ही है। भक्त होना चाहिए, अंधभक्त नहीं होना चाहिए। हाँ। भक्त हर चीज का होना चाहिए, लेकिन अंधभक्त नहीं होना चाहिए। पढ़ लिख के ही बात मोदी जी का विरोध कीजिएगा तो हिंदू विरोधी भी बता दिया। हम खुद हिंदू भैया, हम क्लब पहने हुए हिंदू है, किसी सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। हम गिरिराज जी का सर्टिफिकेट चुट्टी पहने हुए हैं। लोग जैसे लोग को बोलते हैं कि हिंदू ही हिंदू का विरोधी है। नहीं, गलत है। अभी 50 कमेंट आएगा ऐसा। ये देश में सबको रहने का अधिकार है। मैंने आदिवासी को सम्मान दिया, महिला को सम्मान दिया, उनको सर्वोच्च पद पर बैठा रहा हूँ। आज 28 मई को क्या विपत्ति आज पड़ी है, अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए आदिवासी महिला को जो सर्वोच्च पद पर बैठी हैं उनको आप दरकिनार करके। राष्ट्रपति को इन्विटेशन भी नहीं है उसमें, क्यों नहीं? अच्छी एक बात बताइए। नहीं होने का कारण? अब ये तो उनकी दूर सोचित नीति है, जो महिलाओं का अपमान करने का साजिश शुरू चल रहा है। सर्वोच्च कौन होते हैं, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? भारत के संविधान अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च होते हैं। तो अगर राष्ट्रपति को इनविटेशन जाएगा तो वो तो हम बिल्कुल ये चीज साफ है कि वो मोदी जी के आगे खड़ी होंगी। ऑब्वियसली है, प्रोटोकॉल है। हाँ। प्रोटोकॉल में उनको आगे चलना है, लेकिन मुद्दे पे बात कीजिए, डाटा पे बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आए बस कोई भी चीज है तो मोदी जी किए, कोई भी, अरे कितना क्या किए नहीं किए, हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं तो उस पर हम बात कर सकते हैं, उस पर सामने आइए डिबेट कीजिए ना। सिर्फ हवा हवाई कुछ भी बात, जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आते हैं संबित पात्रा जी, उससे कुछ भी पूछो तो पाकिस्तान पे चले जाते हैं, आतंकवाद पे चले जाते हैं। मतलब मुद्दा भटकाने का आदत है इनका। ऑब्वियसली मुद्दा भटकाने का आदत है, आपसी भाईचारा को एकदम खत्म करने की साजिश रची हुई है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर राष्ट्रपति जी उद्घाटन नहीं करती है तो जितने भी जेडीयू के लोग हैं वो अनशन पे बैठेंगे। हाँ, कल ऑब्वियसली हम लोग अनशन पे बैठ रहे हैं। धर्म के नाम पे इंसानियत को नहीं बेच। हाँ, धर्म के नाम पे हम क्यों इंसानियत बुझे? इंसानियत धर्म से ज्यादा बेहतर इंसानियत होता है, और क्यों नहीं हम धर्म और इंसानियत को साथ साथ लेके चले? लेकिन अगर आप इंसानियत को लेके चलिएगा तो लोग बोल देंगे आप धर्म विरोधी हैं। बोलने दीजिए, किसी को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़े लिखे इंसान नहीं बोलेंगे, जो अनपढ़ गंवार लोग हैं, जो भक्ति अंधभक्ति में लीन है, वो बोलते हैं। करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कल 28 मई है और कल जो नया संसद बना है उसका उद्घाटन होने वाला है। उद्घाटन जो है वो मोदी जी के हाथों होने वाला है, लेकिन सबसे सर्वोच्च होती है राष्ट्रपति, और वो भी हमारी महामहिम महिला राष्ट्रपति है। उनके होते हुए मोदी जी संसद का उद्घाटन कर रहे हैं, जिसमें 20 बड़ी विपक्ष की पार्टियां विरोध कर रही है। जैसा कि कल आपने देखा था, पब्लिक ओपिनियन में जितने भी लोग थे उन्होंने बोला कि राष्ट्रपति के हाथों ही ये उद्घाटन होना चाहिए। और अभी हमारे साथ छात्र नेता है जेडीयू के, ये लोग भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो आइए इन लोग से बात करते हैं। में राष्ट्रपति के हाथ उद्घाटन होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। प्रथम भारत के प्रथम नागरिक हैं, ऊपर से महिला हैं। जब भाजपा पिछले बार जो राष्ट्रपति बनाए थे रामनाथ कोविंद जी को, तब बोले थे कि दलित समाज के बेटा को मैं सबसे सर्वोच्च पद पर बैठा रहा हूँ। इस बार महिला को, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाए, तो इस बार भी वो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये दिखाया कि आदिवासी महिला को, मैंने आदिवासी को सम्मान दिया, महिला को सम्मान दिया, उनको सर्वोच्च पद पर बैठा रहा हूँ। आज 28 मई को क्या विपत्ति आज पड़ी है, अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए आदिवासी महिला को जो सर्वोच्च पद पर बैठी हैं उनको आप दरकिनार करके भारत को अपमान करने का काम करें। पूरा विदेश में ये मैसेज खराब जा रही है कि यहाँ महिला सुरक्षित नहीं है।
लेकिन भाजपा ही है जो द्रौपदी मुर्मू को इस पद पे बैठाई है, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि वो उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। जब नाम मतलब सिर्फ वोट के लिए राष्ट्रपति सिर्फ बनाया वोट की जाता है। राजनीति करती हैं। हाँ। भाजपा सरकार या भाजपा जितनी केंद्र सरकार है या जितने स्टेट सरकार में है, सिर्फ वोट की राजनीति करती हैं, जब पद बैठाते हैं। लेकिन आज 28 मई को संसद भवन का उद्घाटन है। उस भारत के प्रथम नागरिक होने के नाते उद्घाटन करने का दायित्व उन्हीं का है। महिला भी हैं, सम्मान मिलना चाहिए, महिला का सम्मान करना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है, सच की राजनीति दूसरी है। और इसी के कारण जदयू कल 11 बजे अम्बेडकर गोलंबर में हम लोग अनशन करने जा रहे हैं, क्योंकि अम्बेडकर के विचार को, अब संविधान को खत्म करने की साजिश भाजपा ने रची है, जिसको हम लोग कभी नाकाम हासिल नहीं करने देंगे। इसके अच्छा, खिलाफ यहाँ पे एक चीज हम बोलना चाहेंगे। आप बोल रहे हैं कि अम्बेडकर के संविधान को मिटाया जा रहा है। जब यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी आते हैं तो उनका जो बैनर लगा होता है उस पे कालिक पोत दिया जाता है, तब लोग बोलते हैं, तब लोगों में गुस्सा होता है कि उनके मुंह पे कालिक क्यों पोता गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो हमारे संविधान लिखे हैं, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति तोड़ दिया जाता है, उस पे लोगों की चुप्पी रहती है। सब अगर इस तरह की बातें हो, अगर बाबा साहब की कहीं प्रतिमा टूटती हो या फिर उनको कहीं अपमानित किया जाता है, उनके मूर्तियों को कहीं कालिक पोता, क्यों ना कहें कि हम संविधान खतरे में, क्यों नहीं सरकार को या फिर उस तरह से हमारे न्यायपालिका को उसको उस पर आगे आना चाहिए, उस पर बात रखना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन नहीं हो रहा है, उस पर क्या बोलेंगे? राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन नहीं हो रहा है, इसका सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारा जो बन रहा है, संसद जो बना है, उसको करना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति, यहाँ तक तो ये भी सुनने में आया कि राष्ट्रपति को इन्विटेशन भी नहीं है उसमें। क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताइए। इन्विटेशन नहीं होने का कारण? अब ये तो उनकी दूरसोचित नीति है, जो महिलाओं का अपमान करने का साजिश शुरू चल रहा है। सर्वोच्च कौन होते हैं, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? भारत के संविधान अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च होते हैं। तो अगर राष्ट्रपति को इनविटेशन जाएगा तो वो तो हम बिल्कुल, ये चीज साफ है कि वो मोदी जी के आगे खड़ी होंगी। ऑब्वियसली है, प्रोटोकॉल है। हाँ। प्रोटोकॉल में उनको आगे चलना है, लेकिन प्रोटोकॉल के धज्जियां उड़ाने वाले ही नरेंद्र मोदी जी हैं। इसीलिए इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि क्या? उनको सिर्फ अपना चेहरा चमकाना है कि मैंने अपने नेतृत्व में ये संसद भवन बनाया। आप लोग कल अनशन पे बैठ रहे हैं। आप लोग की जानकारी बताता हूँ, ये काम कांग्रेस की थी, कांग्रेस की सरकार में चलती आई थी, भले इनकी सरकार में तो ये ने बनाया। ये अपने चेहरे को चमकाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे महिलाओं का अपमान करने। लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी इतना कुछ किए हैं, 9 साल में बहुत कुछ कर दिए हैं, वो उद्घाटन करेंगे, इसमें गलत क्या है? बहुत चीज किए हैं, देश सच में बदल रहा है। हमारा देश बहुत महंगाई की ऊंचाइयों पर गिरा हुआ, जीडीपी गिर रहा है, आपकी तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कह रहे मोदी जी कुछ नहीं किए हैं? मतलब लोग पागल है जो बोल रहे हैं हर हर मोदी घर घर मोदी। वो लोग अंधभक्ति में विश्वास किए हुए। आप यहाँ नाम क्या है भैया? मेरा प्रशांत राज नाम है। प्रशांत राज नाम है। जी। आप अंधभक्त नहीं है? नहीं, हम पढ़े लिखने वाले स्टूडेंट है, पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। आप बोल रहे हैं कि जो हर हर मोदी घर घर मोदी करते हैं वो अंधभक्त है। अंधभक्त ही है। अंधभक्त भक्त होना चाहिए, अंधभक्त नहीं होना चाहिए। भक्त हर चीज का होना चाहिए, लेकिन अंधभक्त नहीं होना चाहिए। पढ़ लिख के ही बात मोदी जी का विरोध कीजिएगा तो हिंदू विरोधी भी बता दिया हम खुद हिंदू भैया, हम क्लब पहने हुए हिंदू है, किसी सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है। हम गिरिराज जी का सर्टिफिकेट चुट्टी पहने हुए हैं। अब हर में आप ही लोग जैसे लोग को बोलते हैं कि हिंदू ही हिंदू का विरोधी है। नहीं, गलत है। अभी 50 कमेंट आएगा ऐसा। ये देश में सबको रहने का अधिकार है, संविधान ने सबको रहने का अधिकार, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई सब भाई हैं देश। अच्छा, ये भाजपा वाले कब आजादी की लड़ाई में आए थे? कब वो सर्टिफिकेट देने वाले हिंदू राष्ट्र के निर्माण करने वाले हैं? आजादी की लड़ाई में हमारे हिंदू भाई भी थे, मुस्लिम भाई भी थे, सिख भाई भी थे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। और आपका नाम? रोहित राज। रोहित राज। आप लोग मिलके विरोध कर रहे हैं, कुछ भी लोग बोल सकते हैं। हम खुला मंच है, हम जहाँ भी डिबेट करने के लोग हैं जो इस बात पर डिबेट करना चाहते हैं, उनके जहाँ भी बुलाएंगे हमको, वहाँ पर खुले मंच पर डिबेट करने को हम तैयार हैं। मुद्दे और अगर फैक्ट पे कोई भी डिबेट करना चाहते हो, ऑब्वियसली हम लोग रेडी हैं। आइए मुद्दे पे बात कीजिए, डाटा पे बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आए बस कोई भी चीज है तो मोदी जी किए, कोई भी, अरे कितना क्या किए नहीं किए, हम लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, तो उस पर हम बात कर सकते हैं, उस पर सामने आइए डिबेट कीजिए ना। सिर्फ हवाई कुछ भी बात, जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आते हैं संबित पात्रा जी, उससे कुछ भी पूछो तो पाकिस्तान पे चले जाते हैं, आतंकवाद पे चले जाते हैं। मतलब मुद्दा भटकाने का आदत है इनका। ऑब्वियसली मुद्दा भटकाने का आदत है, आपसी भाईचारा को एकदम खत्म करने की साजिश रची हुई है। आज अगर स्थिति ये रही तो लोग आपस में लड़ने को तैयार हो जाएंगे। क्या लोकतंत्र खत्म होके राजतंत्र आ जाएगा? हाँ, राजतंत्र आ जाएगा।
सच में है। राजतंत्र में लोग खुश रहेंगे। इसका एग्जाम्पल आपको दिल्ली सरकार ही दे रही थी, केजरीवाल सरकार। जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि दिल्ली सरकार को पूर्ण मेजोरिटी के साथ काम करने का मौका दिया, लेकिन फिर वो लेकर आया 10 लाख के, लेकिन संसद भवन को खारिज कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं केंद्र सरकार, जो हमको न्यायपालिका का भरोसा है, और उनको भी खत्म करने की साजिश है। मतलब आप लोग का साफ तौर पे ये कहना है कि अगर राष्ट्रपति जी उद्घाटन नहीं करती है तो जितने भी जेडीयू के लोग हैं वो अनशन पे बैठेंगे। हाँ, कल ऑब्वियसली हम लोग अनशन में बैठ रहे हैं 11 बजे से। हाँ, अम्बेडकर जी के संविधान को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। हमारी महिलाओं के साथ दुर्भोग किया जा रहा है। जो सर्वोच्च पद पर बैठी हुई महिलाएं आदिवासी समाज से हैं, जब आप बैठाते हैं तो धंडा पीटते हैं कि आदिवासी को मैंने बैठाया। जब उनको सही चीज का सम्मान का बात होता है तो आप अपने फोटो चमकाने के लिए, ये तो वो बातें हो गई ना कि दलित को मंदिर में आने का हक है, लेकिन दलित को भगवान को छूने का हक नहीं है। दलित आ जाए मंदिर में तो फिर उसके जाने के बाद उसको मंदिर को धो दिया जाए। धो के मतलब यही बात हो गई ना कि हम वाहवाही करने के लिए दलित को मंदिर में बुला रहे हैं, लेकिन अगर वही दलित मंदिर के भगवान को छू लेता है तो वो अछूत हो जाता है। उसके जाने के बाद हम मंदिर को धो के अच्छे से उसको रखें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि हम राम को नहीं मानते या हम अपने धर्म को नहीं मानते, हम भी सबको मानते हैं। राम किसी भाजपा या किसी पार्टी विशेष की नहीं ना है कि सब ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ भगवान जय श्री राम को मानते हैं या सीताराम को मानते हैं। हम जय श्री राम को भी मानते हैं, सीताराम को भी मानते हैं। ऐसा नहीं ना है, उनका उस पर पेटेंट नहीं ना किया हुआ है कि भाजपा ही जय श्री राम बोले या भाजपा के लोगों को ही जय श्री राम बोलना है। हम भी जय श्री राम बोलते हैं, हम भी सीताराम बोलते हैं, हम भी बोलेंगे। हमारा भी धर्म है। एक अच्छे इंसान धर्म के नाम पे इंसानियत को नहीं बेच। हाँ, धर्म के नाम पे हम क्यों इंसानियत बुझे? इंसानियत धर्म से ज्यादा बेहतर इंसानियत होता है, और क्यों नहीं हम धर्म और इंसानियत को साथ साथ लेके चले। लेकिन अगर आप इंसानियत को लेके चलिएगा तो लोग बोल देंगे आप धर्म विरोधी हैं। बोलने दीजिए, किसी को क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़े लिखे इंसान नहीं बोलेंगे, जो अनपढ़ गंवार लोग हैं, जो भक्ति अंधभक्ति में लीन है, वो बोलते हैं, बोलने दीजिए। जो पढ़े लिखे इंसान जब जैसे नौजवान रोड पर आएंगे, जब आपको डाटा से बात करेंगे तो अंधभक्त लोग दौड़ को भागेंगे। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के बहुत सारे छात्र हैं और इनका कहना है कि अगर राष्ट्रपति को जो सम्मान मिलना चाहिए और जिस तरह से उनको उद्घाटन करना चाहिए अगर नहीं होता है तो कल जेडीयू के जितने भी लोग हैं वो अनशन पे बैठेंगे। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या सच में जो हमारी राष्ट्रपति है महामहिम द्रौपदी मुर्मू, उनको ही संसद का उद्घाटन करना चाहिए? अगर आप मेरे कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि उनको उद्घाटन करना चाहिए या मोदी जी को उद्घाटन करना चाहिए। और ऐसे ही दूसरे वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो लाइक कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।